हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। जैसे कि आपको पता है कि JOA IT की जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा निकली हुई है और कई बच्चे इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और अभी जो हमीरपुर की आई थी इसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की भी आपकी JOA IT की जो पोस्टें निकलती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये जो पोस्टें निकलती रहती है। और बच्चों की काफी ज्यादा इसमें रिक्वेस्ट है कि इसमें एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। इस बार एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें आपका सिलेबस भी जो है वो डिफाइन कर दिया गया है कि कितना आपका कंप्यूटर का सेक्शन होगा और कितना आपका हिमाचल से रिलेटेड जो है वो GS जो है इसमें इंक्लूड होगा। तो आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूं उसमें मेनली हम यही डिस्कस करेंगे। एक तो हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और दूसरा हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपने पेपर से पहले बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, उनकी तैयारी तो आपने करनी ही करनी है। तो चले बढ़ते हमारे वीडियो की ओर, जिसमें हम देखेंगे एग्जाम को। पहले तो आप एलिजिबिलिटी को देखें। हम अगर आप एलिजिबिलिटी देखते हैं तो एलिजिबिलिटी में हमारा देखो सबसे पहले लिखा है यू शुड हैव पास द 10+2। तो मतलब आप 10+2 हैं और एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने स्कूल और एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा इन्होंने मैट्रिकुलेशन मांगी है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, देन ITI भी इन्होंने बोला है, डिप्लोमा भी बोला है। तो ये जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर आप टाइपिंग, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप टाइपिंग आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं एंड पे क्या करते हैं टाइपिंग की तैयारी करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आपकी स्पीड बनती नहीं है और आपकी इतनी सारी मेहनत जो आप करके आते हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, फेल हो जाती है। तो ये टाइपिंग आपको पता है कि आपके 30 वर्ड्स अगर इंग्लिश में है और अगर आप हिंदी में करते हैं तो ये आपके 25 वर्ड्स है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर क्लियर कर चुके हैं बट टाइपिंग में वो क्या फेल हो चुके हैं। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि आपके ये वाला सेक्शन भी आपका जो है वो सही हो। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है। देखो अगर इनका सिलेबस इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहले ये आपके 170 होते थे, अब ये उठ के ये 200 हो चुके हैं। अब ये 200 क्वेश्चंस पे भी इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि आपके 140 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कंप्यूटर सेक्शन से होंगे, जिसमें पूरे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इन्होंने बताया, कंप्यूटर एप्लीकेशन बताया, IT बताया, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सेक्टर्स, ITS, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड RAP रूल्स नोटिफाई इन द एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब 140 क्वेश्चन, ये मतलब आपकी एक रीढ़ की हड्डी होने वाली है आपके पेपर के लिए। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तभी आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज इस पेपर को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और इसके साथ इन्होंने बोला है 60 क्वेश्चंस आपको सेम जो आपके बाकी जितने भी पेपर्स होते हैं जो हमीरपुर जो कमीशन इसके पेपर लेता है वो सारे GS जो है इसमें नॉर्मल है। इसमें आपकी हिमाचल प्रदेश की GK, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक, रीजनिंग भी इसमें आएगी, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये तो आपकी आनी है। तो जो बच्चे सिंपल हमीरपुर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हमीरपुर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, चाहे क्लरिकल की कर रहे हैं, उनका GS तो वो नॉर्मल है। आपको जो एक्स्ट्रा जो आपकी नॉलेज है वो यहाँ पे आपकी चाहिए। 140 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन टॉपिक्स को अभी मैं टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस करूंगा और बाद में आपका एक क्वालिफाई नेचर में स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर की मिनिमम आपको 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में चाहिए। आप दोनों में से किसी में भी टाइपिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी। जैसे हाईकोर्ट क्लरिकल में जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी है, बट यहां पे आपको ध्यान में रखना है दोनों में चॉइस है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंप्यूटर के आपके आ सकते हैं, जो कि आपके पेपर में, जो कि आपको बिल्कुल ही कवर करके जाना है, जिनको आपको क्या करना है अपने एग्जाम से पहले 1 बाय 1 इनको पिक कीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें आपको +2 लेवल की आपको ऐसे ही कंप्यूटर नहीं आएगा, आपको ग्रेजुएशन लेवल का कंप्यूटर, उससे हाई लेवल का कंप्यूटर भी आपको आ सकता है। और वो हमें कहां से पता लगेगा, अगर आप क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिफाइन हो जाएगा कि एक्चुअल में आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने आ रहे हैं। अब यहां पे देखो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिमेंट सेक्टर्स जो है उनसे सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देखो करंट में अगर कोई चल रहा है, चाहे अगर आप एप्पल की कोई न्यू टेक्नोलॉजी भी है ना तो उसको भी ऐड कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड होगा तो उससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एडोब प्रोडक्ट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, कंप्यूटर बेसिक्स और फंडामेंटल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप एक कंप्यूटर लेवल का पेपर दे रहे हो, IT का पेपर दे रहे हो, तो इसमें ये भी आपको जरूरी है। शॉर्टकट कीज पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हार्डवेयर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज इस पे और मेमोरी यूनिट्स पे भी आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें देखो इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। जो भी टॉपिक्स मैं आपको इसमें बता रहा हूं इसको नोट डाउन कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट, डाटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट से क्वेश्चन है, जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सोशल मीडिया से आ रहे हैं, MS ऑफिस, क्योंकि MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, SS, पावर पॉइंट, और उसके बाद ये जो मालवेयर, वायरस और एंटीवायरस है, ये थोड़ा सा करंट से भी रिलेटेड आपका हो सकता है कि रिसेंटली जो मालवेयर अगर वर्ल्ड में फैलाया गया है तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्रोग्राम, C++, पाइथन, PHP, ASP, इससे भी क्वेश्चन आएगा। और यहां पे ध्यान में रखना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप करंट के साथ वाकिफ हैं, करंट से रिलेटेड आपको IT से रिलेटेड करंट की नॉलेज है, तो इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते हैं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि लेवल कितना हायर है। कई बार सिलेबस देख के आपको ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा बेसिक सा पूछा जाएगा, बट आपके पास कितने हैं, 140 क्वेश्चंस हैं और 140 में से 140 ही आपको करने हैं और वो भी सही करने हैं। तो ये मान के चलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर क्लियर करने के लिए। 60 मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है, बट अब मैं चाहता हूं कि आप 140 पे ज्यादा फोकस करें। 60 में आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे जो हमारी सब इंस्पेक्टर की, HP हाई कोर्ट क्लरिकल की जो GS की क्लासेस चल रही है, अगर आप उनको भी अटेंड करोगे और HPGK की जो क्लासेस चल रही है, सिर्फ क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। 60 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी वीडियो जिसपे हम डिस्कस किया है, हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सिलेबस को डिस्कस किया है। सो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। जिन बच्चों ने तैयारी अभी शुरू नहीं की है वो शुरू जरूर करें, क्योंकि ये पेपर आपके कई जल्द जो है वो दिसंबर और जनवरी के टाइम पे आ सकते हैं। तो तब तक लेके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।